बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों में कार्बोलिक एसिड के बारे में कि जानवरों में जो कार्बोलिक एसिड है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं। आज हम प्रॉपर कार्बोलिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि जानवरों में कार्बोलिक एसिड जो है वो कैसे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। कार्बोलिक एसिड जो है आजकल रूटीन में देखा जाता है कि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है और हमें मार्केटों में बहुत कम ही अवेलेबल नज़र आता है, बल्कि इस पर कह सकते हैं कि पाबंदी लगी है, ये यूजेबल बहुत ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इससे पहले जो है आज से 2-4 साल पहले कार्बोलिक एसिड जो है उसका आम तौर पर रेगुलर इस्तेमाल किया जाता था, ख़ासकर ऐसे जानवरों में जहाँ पे ज़ख़म ठीक नहीं होते थे जानवरों के और ज़ख़म में रेशा पड़ जाता था, पीप पड़ जाती थी, ज़ख़म ख़राब होना स्टार्ट हो जाते थे। तो उसमें क्या करते थे कि कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करवाया जाता था और जानवर हमारे जो हैं वो ठीक हो जाते थे। कार्बोलिक एसिड को ज़ख्मों के लिए बेहतरीन इस्तेमाल करवाया जाता था। इसके अलावा अगर ज़ख्मों में कीड़ा पड़ जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा देखा जाता था। ये कह सकते हैं जी एक बहुत बड़ा जो है ना एक एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है। जैसे कि पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं कि और भी चीज़ें जो हैं एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करती हैं, वो लेकिन ये जो है ये सबका बादशाह कह सकते हैं कि एंटीसेप्टिक का सबसे बड़ा जो है वो हथियार है जो एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करते हैं। इसका ज़ख्मों के अलावा जानवरों में जहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं, खुरों वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि मुंह खुर की बीमारी हो या पीपीआर की बीमारी हो, ऐसे बीमारी में जब पैर गलना स्टार्ट हो जाते हैं, खुरों में ज़ख्म हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा चंबल वगैरह जो होती है तो हकीम जो हजरात हैं वो इसको मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ मलहम जो तैयार करते हैं उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको मिक्स करके जो है वो चंबल के लिए लगाया जाता है। जानवरों में भी जो चंबल वगैरह का मसला बनता है तो उसको ख़त्म करने के लिए कार्बोलिक एसिड जो है बहुत ही अच्छा किरदार अदा करता है। कार्बोलिक एसिड जानवरों में जब ख़ारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जानवर अपने जिस्म को रगड़ता है और रगड़ के ज़ख्म कर लेता है, उसमें पीप पड़ती है, तो ख़ारिश के लिए पीप जहाँ पे पड़ती है ज़ख्म जो है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देखा जाता है। इसके अलावा जानवरों में पुराने जो ज़ख़म है जिसको कहते हैं जी ज़ख़म ठीक होता है ख़राब हो जाता है, ठीक होता है ख़राब हो जाता है, ख़राब होता है ठीक हो जाता है, प्रॉपर ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें भी अगर कोई मलहम तैयार की जाए तो उसमें कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी चीज़ में सिंपल ऐड करके कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करवाया जाता है। कार्बोलिक एसिड सिर्फ जानवरों के बैरूनी इस्तेमाल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोलिक एसिड को जानवरों में ज़ख्मों, ख़ारिश, चंबल, कोई फोड़ा वगैरह, गिल्टी वगैरह उस पे लगाने के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। या जो बीमारियां हैं पीपीआर और मुंह खुर, उसमें पाँव के जो ज़ख्म हैं उन पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुंह पे इसको नहीं लगाया जाता क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? तरीका इस्तेमाल बड़ा ही सिंपल था। हमारे पर जो जड़ ज़मींदार हज़रात थे उनको सिंपल कार्बोलिक एसिड जो है वो 1/10 का तरीका इस्तेमाल किया जाता था कि अगर 10 ग्राम तेल है तो उसमें जो है वो 1 ग्राम कार्बोलिक एसिड डालना है। इस तरीके से इसका जो लोशन है तैयार किया जाता था कि मतलब सरसों का तेल है या कोई भी तेल है उसमें 1 ग्राम डाल के कार्बोलिक एसिड अच्छी तरह मिक्स कर लेना और डेली दिन में 4 से 5 दफ़ा जानवर के जिस्म पर लगाना है जहाँ पे ज़ख़म या इन्फेक्शन है। इसके अलावा कार्बोलिक एसिड जो है इसको हम प्रॉपर इस्तेमाल करते थे जानवरों में जो है मलहम तैयार करते हैं, जैसे कि थन वगैरह फट जाते हैं उसके लिए इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। वैसलीन वगैरह में इसको मिक्स करके यूज़ करवाया जाता है। इसके अच्छे नतीजे देखे जाते हैं जब वैसलीन में हम इसको यूज़ करवाते हैं। इसके जो नुकसान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे अक्सर जट ज़मींदार लोग हज़रात जो हैं वो इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते थे। डायरेक्ट इस्तेमाल करने से ये है कि ये कार्बोलिक एसिड जो है वो स्किन को जो है वो साड़ देता है, डेड कर देता है सेल को, वहाँ पे जो वो ब्लैक स्किन हो जाती है। इस वजह से मार्केट में इसको कम ही देखा जाता है, इसका इस्तेमाल कम करवाया जाता है क्योंकि जो जट के बंदे हैं वो इस चीज़ पर गौर नहीं करते, इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करवाना स्टार्ट हो जाता है।
इसका अगर जानवर के मुंह में चले जाए, जानवर को चाट ले, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। कह सकते हैं कि जानवर की फौरी डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा मकदार में कार्बोलिक एसिड को इस्तेमाल खा ले या इस्तेमाल कर ले या चाट लें। तो ऐसी 2-4 कंडीशन की वजह से कार्बोलिक एसिड का जो इस्तेमाल है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल तरीका है वो यही है कि जो मैंने बताया है कि 1/10 का तरीका इस्तेमाल किया जाता था कि 10 ग्राम अगर कोई तेल या वैसलीन लिया है तो उसमें 1 ग्राम हमने कार्बोलिक एसिड डालना है। लेकिन डायरेक्ट इस्तेमाल की वजह से इस पर पाबंदी भी लगी, इसको मार्केट में कम देखा जाता है, इसलिए इसके बारे में वीडियोस कम ही मिलती है हमारे किसान दोस्तों को, ज़िम्मेदार लोगों को। लेकिन आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अपने किसान दोस्त भाइयों को आगाह करें कि कार्बोलिक एसिड भी कोई ऐसी चीज़ थी जो जानवरों में इस्तेमाल करवाई जाती थी और इसका इस्तेमाल जो बहुत अच्छा था, फ़ायदेमंद था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसको कम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो जानवरों में कार्बोलिक एसिड के बारे में। इसके साथ ही तमाम हमारे दोस्त हमें इजाज़त दीजिए। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।